तो चलिए भारत की बात में आगे बढ़ते हैं और अब वक्त हो गया है भारत की बात में स्पेशल सेगमेंट का। जलवायु परिवर्तन या फिर क्लाइमेट चेंज। आमतौर पर जैसे ही ये शब्द कान में पड़ते हैं तो लोगों के दिलो दिमाग में कोई उत्सुकता पैदा नहीं होती। उन्हें ये जानने की इच्छा नहीं होती कि आखिर क्या हुआ। अपने पर्यावरण के प्रति हमारी इसी उदासीनता ने हमें बेहद गंभीर संकट के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। जो चेतावनी बरसों बरस से पर्यावरण के जानकार दे रहे थे वो सच साबित होने लगी है। इस रिपोर्ट को देखने वाले कुछ दर्शक अगर अब भी रिमोट का बटन दबाकर चैनल बदलना चाहते हैं तो हमारी गुजारिश है कि अपने कुछ मिनट देकर इस रिपोर्ट को जरूर देखिए, ताकि आप समझ सकें कि जो संकट सिर पर खड़ा है उसे मिलकर अगर रोका नहीं गया तो हमारे पास गेहूं चावल खरीदने के लिए जेब में पैसे तो होंगे, लेकिन अनाज मिलना ही बंद हो जाएगा, क्योंकि उसकी पैदावार पर ही खतरा आ जाए। वैशाली जिला से पूरे बिहार सुखाग्रस्त है। चारों तरफ सूखा हो गया, धान नहीं होगा इस बार, किसान तबाह है। तो हम लोग किसान परिवार के लोग हैं, तो पूजा कर रहे हैं, इंद्र भगवान के लिए पूजा कर रहे हैं कि ये भगवान ये सुखाड़ खत्म हो, वर्षा हो। करीब 1.25 मिनट के भीतर हमने आपको हिंदुस्तान की जमीन पर खड़े उस संकट को दिखाने और समझाने की कोशिश की है जो हर दिन हर साल भयावह रूप लेता जा रहा है। हमारे देश के एक कोने में बादल आफत बनकर बरस रहे हैं और दूसरे कोने में किसान अपनी फसलों के लिए बूंद बूंद को तरस रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर मौजूद ये 2 तस्वीरें देश में आए संकट की गवाही दे रही हैं। एक तरफ पहाड़ों पर बरसता आफत का पानी है और दूसरी तरफ यूपी से लेकर बिहार तक बारिश की आस में हर रोज कमजोर पड़ती उम्मीदों और सूखते खेतों की तस्वीर। बारी बारी आपको दोनों तस्वीरों की कहानी और उनके बीच का रिश्ता समझाते हैं। पहली तस्वीर उत्तराखंड में बद्रीनाथ तक जाने वाले मुख्य रास्ते की है। पहाड़ से पानी इस तरह से गिर रहा है मानो झरना हो, लेकिन ये झरना जहां बह रहा है वो मुख्य रास्ता है। नीचे सड़क की स्थिति भी देख लीजिए, पहाड़ की सड़क पर कितना ज्यादा पानी है। और इन तस्वीरों को आम तस्वीर मानने की भूल कतई मत करिएगा। क्योंकि बद्रीनाथ की मुख्य सड़क पर बरसते पानी का रिश्ता बिहार के हाजीपुर से लेकर जहानाबाद तक बारिश की आस में धरती के इस फटे हुए सीने से है। खेत में देख रहे हैं दरार पड़ गया है। अरे पानी के कारण से हो रहा है। अच्छा, इससे तो काफी नुकसान होगा। बहुत नुकसान, किसान तो मर रहा है, रोपाई तो हो गया है। भारी बारिश के बाद पहाड़ मलबे के ढेर में बदल रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर मौजूद तस्वीर हिमाचल प्रदेश के बेहद खूबसूरत पर्यटन स्थल मनाली की है, जहां अचानक बारिश का पानी सैलाब की शक्ल लेकर आया है।
पानी गुजरा तो सड़क टूट चुकी थी। मलबे का ढेर था, जगह जगह बदसूरत निशान थे। हम फिर से वही बात दोहरा रहे हैं कि मनाली में बरसी इस आफत को मॉनसून के महीने में आम प्रक्रिया का हिस्सा मत मान लीजिएगा, क्योंकि इसका सीधा संबंध इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए बिहार के जहानाबाद में बजते इन ढोल मंजीरों से है। आधे से ज्यादा जुलाई बीत चुका है, लेकिन बिहार में अब तक बारिश ने मानो दस्तक ही नहीं दी है। किसानों को सूखे का डर सता रहा है और इसीलिए इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए 24 घंटे के अखंड कीर्तन का आयोजन किया गया है। सिर्फ बिहार ही नहीं, यूपी के भी कई हिस्सों में किसान टकटकी लगाए आसमान की तरफ ताक रहा है कि बादल अब बरसेंगे तब बरसेंगे। और उसी इंतजार को खत्म करने के लिए यूपी के गोरखपुर में मेढक मेढकी की शादी का टोटका किया जा रहा है। मेढकी को टर्न करिए, मेढकी दिख नहीं रही है, ऐसे भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। मंत्रोच्चार हो रहा है, सिंदूर लगाया जा रहा है, जयमाल भी हुआ, भगवान के सामने आशीर्वाद दिलवाया गया, मंगल गीत गाए गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मनवा थोड़ा ऊपर कर दीजिए। ये सारे जतन इसलिए क्योंकि इनका विश्वास है कि इंद्र देवता खुश होकर बारिश कर देंगे। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम्। तो ये है देश के मौजूदा हालात। पहली तस्वीर महाराष्ट्र के बुल्ढाना की है, जहां इतना पानी बरस रहा है कि किसानों की सोयाबीन से लेकर कपास तक की कई हेक्टेयर की तैयार खड़ी फसल बारिश के पानी में डूबकर बर्बाद हो रही है। और दूसरी तरफ यूपी बिहार में बादलों ने बरसने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद धरती का सीना ही फटने लगा है। बुल्ढाना जिला में 4 दिन से बारिश है। अभी पूर्णा नदी की वजह से पूरा खेतों में भीगी हुई है। 4 दिन से पानी चालू है और पूरे खेतों में पानी जाया हुआ है। 15 जून को पानी बरसात शुरू हो जाती है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी बरसात का आसार नहीं दिख रहा है। खेत सारे सूखे पड़े हुए हैं। ट्यूबवेल से पानी निकाल करके किसान परेशान है। पैसा दे करके पानी के बाद भी मैं समझता हूं कि शायद 20 तारीख से अब ट्यूबवेल पर भी ताला लग चुका है। अब भारत के अंदर उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश जहां पर पानी की बड़ी किल्लत है। सवाल यह है कि देश में प्राकृतिक असंतुलन की ये स्थिति पैदा क्यों हुई है? क्या ये एक सामान्य घटना है या फिर साल दर साल स्थिति गंभीर होती जा रही है? तो जवाब यह है कि प्राकृतिक असंतुलन उसी जलवायु परिवर्तन की वजह से पैदा हुआ है, जिसे लोग गंभीरता से नहीं लेते। और ये अब एक सामान्य घटना नहीं है, स्थिति गंभीर हो रही है। इसी गंभीर होती स्थिति का नतीजा रेगिस्तान की जमीन कहे जाने वाले राजस्थान में दिखाई दे रहा है। हालात कितने भयानक होते जा रहे हैं, इसकी गवाही पिछले 1 हफ्ते से गुजरात के कई शहर लगातार देते आ रहे हैं। कुल मिलाकर देश में पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक जलवायु परिवर्तन के गंभीर नतीजे दिखाई दे रहे हैं और उसकी वजह से
देश में असंतुलन की जो तस्वीर बनी है उसे हिंदुस्तान के नक्शे के जरिए समझिए। तेलंगाना में जून से जुलाई के बीच जितनी बारिश होनी चाहिए उससे 118% ज्यादा हो चुकी है। गुजरात में 20 जुलाई तक जितनी बारिश होनी चाहिए थी उससे 69% ज्यादा बादल बरस चुके हैं। राजस्थान में सामान्य बारिश की जगह 52% ज्यादा बारिश हुई है, जबकि महाराष्ट्र में 20 जुलाई तक जितनी बारिश होनी थी उससे 45% ज्यादा बारिश हुई है। ये देश का वो हिस्सा है जहां बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब चलिए उस तरफ जहां बादल पहुंच ही नहीं पा रहे। बिहार में 20 जुलाई तक जितनी बारिश हो जानी चाहिए थी उससे 48% कम बारिश हुई है। यूपी में तो हालात और भी खराब है, वहाँ 68% कम बारिश हुई है। झारखंड 51% बारिश की कमी से जूझ रहा है। ये जो हमारा जुलाई का अभी तक जो एक्टिविटी है वो लास्ट 20 डेज में मेनली सेंट्रल इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में रेस्ट्रिक्टेड था। ये मैं फिर दोबारा बोलता हूँ कि इसी अंदर में बाढ़ हुआ, इसी अंदर में बहुत ज्यादा बारिश हुआ। अगर देखेंगे कि टोटल रेनफॉल ऑल इंडिया अभी +12% है, यानी मानसून एक्सेस है अभी तक ऑल इंडिया स्केल में। लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड वो 15-20 दिन में काफी सफर किया, मतलब रेन नहीं हुआ ऑलमोस्ट। इसलिए डेफिशिएंसी वहाँ जो है 44% से लेकर के 55% माइनस में है, जबकि दूसरा एरिया में वो +44-55 है। इसी को जलवायु परिवर्तन कहते हैं, जिसने देश के मौसम के पूरे ढर्रे को ही उलट पलट कर रख दिया है। अब आप मौसम और जलवायु परिवर्तन के बीच का फर्क भी समझ लीजिए। मौसम शब्द का इस्तेमाल पर्यावरण में जल्दी जल्दी आने वाले बदलाव के लिए किया जाता है, जबकि जलवायु का अर्थ किसी विशेष स्थान के मौसम का वो पैटर्न है जो एक लंबे अंतराल के बाद लिया जाता है। तो हो ये रहा है कि पिछले कई वर्षों से जलवायु परिवर्तन के गंभीर नतीजों की जो चेतावनी दी जा रही थी वो अब सिर्फ चेतावनी नहीं रही, उसके परिणाम दिखने लगे हैं। बदलते मौसम से जो तबाही मच रही है वो आपके आंखों के सामने है, लेकिन इस तबाही की वजह से हम अनाज के गंभीर संकट की तरफ बढ़ रहे हैं। 2022 की इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की एक रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब और हरियाणा में 2021 यानी पिछले साल के मुकाबले गेहूं का उत्पादन 10 से 15% तक कम हो चुका है। अगर वैश्विक तापमान 1 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है तो हिंदुस्तान में चावल का उत्पादन 10 से 30% तक कम हो जाएगा और मक्के का उत्पादन 25 से 30% तक कम हो जाएगा। और अनाज का उत्पादन कम क्यों हो जाएगा ये तो आप समझ ही गए होंगे। अगर तैयार फसलें डूबकर बर्बाद हो जाएंगी और बोई गई फसलों को बारिश नसीब नहीं होगी तो अनाज कहां से पैदा होगा। और ऐसा नहीं है कि जलवायु परिवर्तन की मार सिर्फ हिंदुस्तान झेल रहा है, यूरोप से लेकर अमेरिका तक त्राहिमाम कर रहे हैं। गर्मी के प्रचंड प्रहार से पिघल रहा है यूरोप। Sometimes it's really nice because it's better than the rain, but it's too hot. आलम यह है कि राजधानी दिल्ली में पड़ने वाली गर्मी लंदन से लेकर इटली तक महसूस हो रही है। यूरोप के कई देशों में जंगल की आग की वजह से हजारों लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ रहा है। स्पेन के जंगलों में लगी आग रेलवे ट्रैक तक पहुंच गई। जैसे ही ट्रैक से ट्रेन गुजरी लोग सहम उठे। ट्रेन के अंदर से एक यात्री ने ये वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। सफर पर निकले इन यात्रियों के चेहरे पर खौफ आप वीडियो में देख सकते हैं। दरअसल यूरोप का आसमान आग उगल रहा है। ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल और इटली समेत दक्षिण पश्चिम यूरोप के कई देश भीषण गर्मी और हीट वेव का सामना कर रहे हैं। पुर्तगाल से लेकर ब्रिटेन तक कई जगहों पर तापमान 40 डिग्री के पार चला गया है। हीट वेव की वजह से मध्य स्पेन में 43 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। कुछ साल पहले तक कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि स्पेन में 43 डिग्री तापमान हो सकता है। गर्मी की वजह से स्पेन में मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। ब्रिटेन में मंगलवार सबसे गर्म दिन के तौर पर दर्ज किया गया। तापमान का तांडव ऐसा है कि रेलवे ट्रैक तक पिघलने लगे हैं, जिसकी वजह से कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है।
टीवी स्क्रीन पर मौजूद इस तस्वीर को गौर से देखिए। ये लंदन के लूटन एयरपोर्ट की तस्वीर है, जहां गर्मी की वजह से रनवे पिघल गया। ब्रिटेन में गर्मी को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। आग की भट्टी बने ब्रिटेन और यूरोप के लिए जलवायु परिवर्तन वजह बना हुआ है। विश्व मौसम संगठन के मुताबिक जलवायु परिवर्तन की वजह से भविष्य में ज्यादा गर्मी पड़ने के और मामले बढ़ेंगे और ऐसे मौसम का असर यूरोप में होने वाली खेती पर पड़ेगा और फसलें भी बर्बाद होंगी। तो आपने हमारी ये रिपोर्ट देखी, अभी भी संभल जाओ, नहीं तो स्थिति हाथ से निकल जाएगी, स्थिति बेकाबू हो जाएगी। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।